विश्वास से, श्रद्धा और विश्वास से जो कोई टेर लगाता, श्रद्धा और विश्वास से जो कोई टेर लगाता, राम नाम के सुमिरन से पार उतर वो जाता। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हरि नाम जप की महता। कल्याण में एक नाम जापक साधिका का, एक नाम जापक महिला का निज अनुभव है कि नाम महाराज की कृपा होती है तो जीव का कैसे उद्धार हो जाता है। शीला अग्रवाल जी द्वारा अपना निज अनुभव जो कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार प्रभु का नाम निरंतर जपने के प्रभाव से, प्रेम और श्रद्धा से प्रभु को पुकारने के प्रभाव से जीव का तत्काल कष्ट मिट जाता है। उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं द्वारा इस बात को प्रमाणित करने का, प्रकाशित करने का प्रयास किया है। आइए हम आप भी इस कथा को, इस सत्य घटना को श्रवण करते हैं और अपने जीवन में भी वैसा ही अगाध विश्वास नाम महाराज के प्रति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हम आप भी राम 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 को अपना जीवन बनाते हैं और इसी राम नाम से अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। वे लिखती हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है, ऐसा मैंने अपने जीवन में पाया। वे प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। लगभग आयु 75 वर्ष है। लगभग 16 वर्षों से उन्हें गठिया रोग ने जकड़ रखा है। हाथों और हाथों की अंगुलियों में बहुत सूजन है। पैर के घुटनों में भी बड़ा दर्द होता है। जयपुर का कृत्रिम पैर करवाने के बाद प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखवाया। वे संबंधी भी थे। सब देखकर उन्होंने कहा कि दवाइयाँ खाइए, व्यायाम कीजिए। विशेष बात जो उन्होंने बताई, शीला अग्रवाल जी कहती हैं, वह ये थी कि किसी भी कार्य के लिए ये मत पूछे कि मैं नहीं कर सकती। लगातार प्रयत्न करते रहिए। 1-2 बार नहीं कर पा रही हैं तो 10वीं बार प्रयत्न करने पर अवश्य हो पाएगा। हाथों में सूजन होने के कारण कोई काम बन नहीं पा रहा था। कुछ लिखना भी हो तो वो लिख नहीं पा रही थी। इस कारण जीवन में हताश सी हो गई थी। बड़ा दुख हृदय में था। एक व्यक्ति राम नाम की पुस्तिका दे गया लिखने के लिए। मैं लिख नहीं पा रही थी। फिर हरि नाम की महिमा का ध्यान कर और उन डॉक्टर साहब की बात का स्मरण कर धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखना आरंभ किया। पहले सप्ताह प्रतिदिन आधा पृष्ठ ही लिख पाती, फिर दूसरे सप्ताह में पूरा पृष्ठ लिखने लगी। लिखावट में भी सुधार आया। मन में जप करती जाती। इसके बाद मन में आया कि एक बड़े रजिस्टर में हरि के विभिन्न नामों को लिखने का प्रयत्न करूं। प्रयत्न करती रही। वर्ष में 4 बड़े त्योहार होते हैं। जब भाइयों को टीका राखी भेजनी होती, टीका के साथ में अपने 4 भाइयों को पत्र अवश्य भेजती, चाहे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में ही क्यों न लिखूं। कल्याण के एक अंक में मंत्र जप के लिए निम्नलिखित 16 अक्षरों का मंत्र बताया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि काम तो बहुत कुछ कर पा नहीं रही, मंत्र जप का ही संकल्प ले लूं, समय भी बीतेगा। सो 5 माला प्रतिदिन जपने का संकल्प किया। कल्याण में लिखा था कि लेटकर बैठकर माला द्वारा या अंगुलियों के पोरों से यह मंत्र जपा जा सकता है। 1-2 माला तुलसी की माला पर और बाकी जप ऐसे ही करती। 5 माला की संख्या के बराबर जप करना ही था, बाकी उंगलियों के पैरों को जपती रहती। कार्तिक पूर्णिमा से चैत्र मास की पूर्णिमा के आते आते हाथों और पैरों की उंगलियों में आश्चर्यजनक लाभ। सूजन कम हो गई। धीरे धीरे घर का काम करने लगी। कई पुस्तकें लिखी। मैंने उन्हीं हाथों से कई स्वेटर बुने। कहाँ 1-2 सलाई बुनना भी दुर्भर और कहाँ न जाने कितनी स्वेटर बुन दी। स्वेटर बुनते समय भी मन में भगवान का नाम मन ही मन चलता रहता। ये सब ईश्वर के नाम का प्रताप है, उन्हीं की अपार कृपा है। मेरा ऐसा अंतर मन हो गया, जब जीवन पर्यंत करना चाहती हूँ, अब बस यही अभिलाषा है।
अब जब भी बैठती हूँ, लेटती हूँ, उंगलियां अनायास जप करना आरंभ कर देती हैं। मन राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार करने लगता है। और आज जीवन में उस शारीरिक पीड़ा से जो मुक्ति मिली, सत्य कहती हूँ, वो प्रभु के नाम का ही प्रभाव है। मेरे जीवन में उस दर्द से मुझे छुटकारा मिला। विश्वास पूर्वक कहती हूँ, जो कोई प्रभु के नाम को अपने हृदय में स्थापित करता है, मेरी तरह जपने का प्रयास मात्र कर लेता है, राम जी की कृपा उस पर होती है, उसके जीवन के कष्ट मिट जाते हैं, दुख प्रभु हर लेता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन, जैसा शीला अग्रवाल जी ने किया कि प्रतिपल राम राम हरि हरि की पुकार लगाई, नाम जपने का अभ्यास किया, नाम लेखन का अभ्यास किया, उसी प्रकार हम आप भी प्रभु के नाम की पुकार लगाते रहें। निश्चय जानिए, ऐसा करने से हमारे भी कष्ट तत्काल दूर हो जाएंगे। हम आप भी राम जी की शरण में जाने के योग्य बन जाएंगे। प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, हमारा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि। इन कथाओं को प्रकट करने का, इन कथाओं को सुनाने का, इन कथाओं को प्रकाशित करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम आप भी इन सत्य घटनाओं से प्रेरणा ले, हमारे मन को भी हम आप प्रबल बनाएं, ऐसा विश्वास निर्मित करें कि अपने कष्टों से दूर होने के लिए यहाँ वहाँ भागना छोड़कर प्रभु के जिस नाम के प्रति आपका विश्वास है, मेरा विश्वास है, हम सबका विश्वास है, उस नाम को पकड़ लें, जपते रहें, रटते रहें, उठते बैठते खाते पीते, तो निश्चय जानिए एक समय ऐसा आएगा कि इनकी तरह हम आपको भी कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। पर पहला हमको काम ये करना है कि प्रयास पूर्वक प्रभु के नाम का जयकार लगाना है, प्रभु के नाम को जपना है। आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, प्रभु को एक साथ पुकारते हैं। निश्चय जानिए साथ में की गई पुकार प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम जय राम जय राम जय राजा राम, राम राम जय राम जय राम जय राजा, राम राम जय राम जय राम जय राजा राम, राम राम जय राम जय राम जय राजा राम, राम राम जय राम जय राम जय राजा राम। जय श्री हरि।